हेलो। इसी तरह की एक शॉर्ट वीडियो क्लिपिंग में मैंने वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स की बात की थी। अपनी वोकैबुलरी का विस्तार करने की दूसरी विधियों की बात करने से पहले वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स पर आज आपको 10 मिनट से भी कम समय में 16 से अधिक शब्द याद हो जाने वाले हैं, समझ में आ जाने वाले हैं। आज सिर्फ 2 रूट वर्ड से बनने वाले शब्दों की बात होगी। तो पहला रूट वर्ड लेते हैं। ग्रीक भाषा के शब्द ग्राफेन का अर्थ होता है लिखना, टू राइट। ये शब्द इंग्लिश में समाहित हो गया है। ग्रीक भाषा का ही दूसरा शब्द है कैलोस और इसका अर्थ होता है ब्यूटी। इन दोनों रूट वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ शब्द है कैलीग्राफी, जिसका अर्थ होता है ब्यूटीफुल राइटिंग। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार होने से पहले मॉन्क्स इस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन या कलात्मक अभिव्यक्ति के इस हुनर का प्रयोग करते थे। ये कला धीरे धीरे लुप्त हो रही है। एप्पल, मैकिन्टोश और विंडोज़ ने भी अपने कंप्यूटर्स के फॉन्ट्स बनाने के लिए कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया है। कलात्मक तरीके से अक्षर बनाने की इस कला के लिए इंग्लिश में शब्द है कैलीग्राफी। और इसका ठीक उल्टा शब्द यानी बदसूरत, पढ़ते ना बने, कुरूप, गंदी हैंडराइटिंग, गंदी लिखावट के लिए भी एक शब्द है कैकोग्राफी। वही ग्रीक भाषा के शब्द ग्राफीन यानी लिखना और ग्रीक भाषा के ही दूसरे शब्द कैकोस यानी बुरा, कर्कश, बदसूरत। शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा, कलात्मक तरीके से शब्द लिखने वाले व्यक्ति कैलीग्राफर कहलाते हैं और ये शब्द कैलीग्राफी से बना है। और खराब लिखावट में लिखने वाले व्यक्ति को कैकोग्राफर कहेंगे और ये शब्द कैकोग्राफी से बना है। हाँ, तो हम ग्राफीन की बात कर रहे थे। ग्राफीन का अर्थ तो है लिखना। ये शब्द ग्राफीन दूसरे कई शब्दों में जुड़ा हुआ है। इससे बहुत सारे शब्द बने। ये एक बहुत कॉमन रूट वर्ड है। कार्डियोग्राफ मतलब राइटिंग ऑफ हार्ट। फोटोग्राफ होता है राइटिंग ऑफ लाइट। फोनोग्राफ होता है रिटन साउंड और टेलीग्राफ होता है रिटन फ्रॉम अ डिस्टेंस। और बायोग्राफी का मतलब होता है रिटन ऑन लाइफ। अब दूसरा रूट वर्ड लेते हैं। ग्रीक भाषा का ही एक और रूट वर्ड ले लेते हैं, एस्ट्रॉन, जिसका अर्थ होता है तारा, स्टार। ग्रीक भाषा का दूसरा शब्द नोमोस, जिसका अर्थ है व्यवस्था, क्रम, अरेंजमेंट। इन दोनों रूट वर्ड्स को जोड़कर इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द बना है एस्ट्रोनॉमर। जो लोग सितारों के स्थान, उनके क्रम और क्रम के बदलाव का अध्ययन करते हैं वो है एस्ट्रोनॉमर। सूर्य का प्रकाश 9 करोड़ 30 लाख मीलों की यात्रा करके पृथ्वी तक पहुंचता है। एक सितारे की चमक 1,86,000 मील प्रति सेकंड्स की यात्रा करके पृथ्वी तक आती है। इतनी लंबी लंबी दूरियां, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ा, अति विशाल, अगम्य दूरी, किसी बहुत बड़ी संख्या, किसी बहुत बड़ी फासले को बताने के लिए, इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए एस्ट्रोनॉमिकल शब्द का विशेषण की तरह प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एस्ट्रोनॉमिकल साइज, एस्ट्रोनॉमिकल डायमेंशंस, एस्ट्रोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट। ये विशेषण की तरह एस्ट्रोनॉमिकल शब्द यूज होने लगा है। एस्ट्रोनॉमिकल एक्सटेंट, ये सब। यही रूट वर्ड एस्ट्रॉन लोगोस से जुड़कर एस्ट्रोलॉजी शब्द बना है। सितारों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी और इस तरह का अध्ययन करने वाले को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। ग्रीक भाषा के शब्द नॉट्स से एस्ट्रॉन जोड़कर बना है एस्ट्रोनॉट। नॉट्स का अर्थ होता है समुद्री यात्री। जो लोग सितारों की यात्रा पर निकलते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स कहलाते हैं। इन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों को रूसी लोग कॉस्मोनॉट कहते हैं।
ग्रीक भाषा में कॉस्मोस का अर्थ होता है ब्रह्मांड। प्रिंटिंग में जो एस्ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, कीबोर्ड में जो एस्ट्रिक्स का से साइन होता है, वो शब्द भी इसी रूट वर्ड से बना है। फिजिक्स के जिस ब्रांच में आकाशीय पिंडों का अध्ययन होता है उसे एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। और आज की शब्द श्रृंखला का अंतिम शब्द डिजास्टर यानी हादसा, बड़ी दुर्घटना, किसी विपत्ति या आफत को कुछ लोग बुरे ग्रहों का परिणाम मानते हैं। डिस प्लस एस्टर, बुरे सितारे, सितारों का अशुभ प्रभाव। रूट वर्ड्स आपकी वोकेबुलरी में जादुई असर डालते हैं। डिक्शनरीज में और भी रूट वर्ड्स खोजिए।